आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुची, जियांग हुआई के मुंह से खून बहने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्रैक, कचा, नीचे मौजूद हर कोई हड्डियों के टूटने की आवाज को साफ साफ सुन सकता था। कुछ सेकंड बाद जियांग हुआई दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज दिल दहला देने वाली थी और हर किसी ने देखा कि टक्कर से उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। वह समझ सकता था कि वह कितना घायल हो गया है। हालांकि जब उसे लगा कि वह मैदान से बाहर गिरने वाला है तो उसने खून की एक बूंद बाहर निकाली और खून की धुंध ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसी समय उसने एक सोने की गोली निकाली और उसे खा लिया, जिसके बाद उसका शरीर बेहतर महसूस करने लगा। जैसे ही वह वापस केंद्र की ओर जाने के लिए तैयार हुआ, उसने अपना दाहिना हाथ अखाड़े के किनारे पर पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि एक बिल्ली को पकड़े हुए एक युवक पहले से ही उसके सामने आ गया है। उसके चेहरे पर अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। उसे अब अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं रही और उसने अपनी आस्तीन से तीर निकालकर चुपके से हमला बोल दिया। तीर काला था और बहुत तेज था। इतनी कम दूरी पर उसे चकमा देना नामुमकिन था। यह एक जीवन रक्षक तकनीक थी जो उसके मालिक ने उसके लिए तैयार की थी, और यह उन अधिकांश विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी जिन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा इसमें जहर भी मिला हुआ था। वह अर्जुन को मरवाना चाहता था। वह एक कूड़े के टुकड़े से मंच से कैसे नीचे गिराया जा सकता है। जैसे ही तीर अर्जुन की छाती को छूने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन की बाहों में बैठी बिल्ली ने अपनी आंखें खोल ली हैं। उसकी निगाहें किसी खूनी प्राचीन जानवर की तरह थीं। एक नज़र ही उसके खून को ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। दबाव की एक अदृश्य भावना ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि बिल्ली ने सचमुच अपना गुलाबी पंजा बढ़ाकर तीर पकड़ लिया था। वह जानता था कि इस तीर में एक प्राचीन तकनीक की शक्ति है। यहाँ तक कि मानव साधक भी इसका सामना नहीं कर सकते, बिल्ली की तो बात ही छोड़िए। तीर टूट गया और विष गायब हो गया। एक ही लात से वह अर्जुन की विपरीत शक्ति को महसूस कर सकता था, कम से कम शून्य अवस्था में वापसी के ऊपर। तो ये काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस आदमी की बाहों में जो बिल्ली है वह इससे भी अधिक डरावनी होगी। वह एक राक्षस राजा की तरह था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अर्जुन की हत्या की नीयत फूट पड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका दाहिना पैर फिर से वार कर गया। इस बार ये सीधे जियांग हुआई की छाती पर गिरा। तुरंत ही एक बहुत बड़ा खूनी गड्ढा दिखाई दिया और उसका शरीर परवलय में उड़ गया। जब वह अखाड़े से बाहर गिरा तो खून हर जगह फैल गया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपना हाथ खोला और भाला, जो मूल रूप से जियांग हुआई का था, उड़कर उसकी हथेली में आ गया। इसके बाद अर्जुन ने भाला फेंका, जो हवा में सीटी बजाता हुआ सीधा जियांग हुआई के माथे में जा लगा। धमाका! सिर के फटने से खून के धब्बे चारों ओर फैल गए और पीछे केवल सिरविहीन शव रह गया। जियांग हुआई मर चुका था। अप्रत्याशित रूप से सभी ने सोचा था कि जियांग हुआई अर्जुन को कुचल देगा और वही दोहराएगा जो उसने पहले किया था, लेकिन स्थिति बदल गई और उसने अपनी जान भी गंवा दी। क्या सायन फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग बेकार और बेकार हैं? अर्जुन ने लिटिल गोल्ड को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके ठंडे शब्द पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। इस समय वातावरण में घुटन भरी शांति थी। जब तक ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, तब तक सभी कांपते रहे और होश में नहीं आए। दर्शकों की भीड़ में हंगामा मच गया और इस हंगामे का असर अन्य मैदानों पर भी पड़ा। मेडिकल गॉड संप्रदाय के उस बदमाश ने सायन फीनिक्स संप्रदाय के जियांग हुआई को 2 लातों से मार डाला। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वह आदमी एक बिल्ली लेकर जा रहा था, फिर भी जियांग हुआई को इतनी बुरी तरह पीटा गया। वह तो लड़ने में भी कामयाब नहीं हुआ। क्या अर्जुन वाकई वही लड़का है जिसे 5 साल पहले बेरहमी से मैदान से बाहर निकाल दिया गया था? उस आदमी की शक्ति लगभग मूल क्षेत्र तक पहुंच गई है। ये कैसे संभव है? ये पूरी तरह से अराजकता थी। आखिरकार किसी ने भी अर्जुन के जीतने की उम्मीद नहीं की थी। कई लोगों को तो यह एक सपने जैसा लग रहा था और उनमें से कई लोग जांच करने के लिए अपने गालों को चुटकी बजा रहे थे। इस समय उनके पास केवल गंभीरता और आश्चर्य ही बचा था। यहाँ तक कि जियाओ बी और ओल्ड जू भी पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक थे। क्या मेडिकल भगवान संप्रदाय वास्तव में जीत गया? दूसरी ओर एरा कुर्सी पर लेटी हुई आलू के चिप्स खा रही थी। उसने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। क्या यह आदमी मर जाएगा अगर वह सख्त कार्रवाई नहीं करेगा? हालांकि उसकी ताकत वाकई बहुत बढ़ गई है।
मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसा कैसे किया। और उसकी बाहों में नारंगी बिल्ली क्यों है? इस आदमी ने बिल्लियां पालना कब शुरू किया? ईशा की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं और वह दूसरे अखाड़ों पर नज़र डाल रही थी। वह थोड़ी चिंतित थी, लेकिन ये दृश्य देखकर उसके दिल पर रखा पत्थर पूरी तरह से हट गया। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के बारे में उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं। असली अर्जुन वापस आ गया था। आचार्य सूर्यदेव इस बारे में सबसे स्पष्ट थे। उन्होंने असमंजस में अर्जुन की ओर देखा और पहली बार उन्हें जिज्ञासा हुई, क्या एक संत क्षेत्र साधक वास्तव में एक शीर्ष स्तर के संत राजा क्षेत्र साधक को दबाने में सक्षम था? इसे अब सिर्फ भयानक नहीं कहा जा सकता, ये तो बस राक्षसी थी। इसके अलावा यह इस बच्चे की ताकत की सीमा नहीं लगती थी। जियांग हुआई। अचानक सियान फीनिक्स संप्रदाय के क्षेत्र से लुओ हुआन और अन्य 2 शिष्यों ने सिर रहित लाश को देखकर सदमे में चिल्लाया। सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक शिष्य का अंत वास्तव में ऐसा ही हुआ था। ये वाकई शर्मनाक था। यहाँ तक कि न्यायाधीशों में से सायन फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्ग भी अत्यंत क्रोधित थे। वह कई बार कुछ करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे एक युवती की नज़र उस पर पड़ती थी। उसे पता था कि अगर वह कुछ करेगा तो वह भी ऐसा ही करेगी। अर्जुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अखाड़े की लड़ाई में तुम्हें एक निश्चित बिंदु पर रुक जाना चाहिए। तुम्हें इतना निर्दयी क्यों होना पड़ा? क्या तुम जानते हो कि जियांग हुआई हमारे संप्रदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है? लुओ हुआन गुस्से में दहाड़ा। वरिष्ठ बहन, मैं लड़ने का अनुरोध करता हूँ। वरिष्ठ बहन, मैं भी लड़ने का अनुरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह बच्चा सियान फीनिक्स संप्रदाय की तलवार तकनीक का आतंक महसूस करे। लुओ हुआन जानती थी कि अर्जुन कितना भयानक है। हालांकि उसे अर्जुन से दुश्मनी थी, इसलिए उसे ही इसे सुलझाना चाहिए। वह किसी भी कीमत पर इस बच्चे को मारना चाहती थी। वह चाहती थी कि अर्जुन को अंतहीन यातना मिले। तुम दोनों आराम से बैठकर देख सकते हो। ये कूड़ा कचरा मेरे पास छोड़ दो। ऐसा कहकर लुओ हुआन ने अपनी कमर से तलवार निकाली और अखाड़े में कदम रखने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन को अभी तक अपनी असली क्यूई प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए ये सबसे अच्छा मौका था। बड़ी बहन, सायन फीनिक्स संप्रदाय के 2 प्रतिभाशाली शिष्यों ने जल्दी से आवाज लगाए। आखिरकार लड़ाई जितनी देर से होगी उतना ही फायदेमंद होगा। उन्हें उम्मीद थी कि लुओ हुआन आखिरी में लड़ेगा। इस समय अखाड़े में मौजूद युवक ने शांति से कहा, तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो। चूंकि तुम सब लड़ना चाहते हो तो क्यों ना मैं तुम सबको एक साथ लड़ने दूं। आखिरकार मैं तुम जैसे बेकार लोगों पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा वातावरण विद्युतमय हो गया। भीड़ अभी जियांग हुआई पर अर्जुन की जीत से उभरी भी नहीं थी कि अब उसने एक साथ तीनों को चुनौती दे दी थी। एक चिकित्सा संप्रदाय के एक शिष्य ने एक ही समय में सियान फीनिक्स संप्रदाय के 3 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने का साहस किया। पागल। आचार्य सूर्यदेव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने सलाह दी, अर्जुन, ये बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि तुम्हें बार बार युद्धों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी यह आमने सामने की लड़ाई से बेहतर है। अहंकारी होने से पहले तुम्हें अपनी ताकत पर विचार करना चाहिए, अन्यथा जब तुम अपनी जान गंवा दोगे तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। हालांकि अर्जुन ने आचार्य सूर्यदेव की बात को नज़रअंदाज कर दिया और लुओ हुआन और अन्य 2 की ओर मुड़ गया। बेशक अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हें एक एक करके मार सकता हूँ। हालांकि यह कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। वे तीनों इतने क्रोधित थे कि एक ही समय में अखाड़े में आ गए। यदि अर्जुन इन तीनों को हरा देता तो यह निश्चित रूप से प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक मानी जाती, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसे नश्वर जड़ों वाला एक बेकार व्यक्ति माना जाता था। किसने सोचा होगा कि ऐसी संभावना वास्तव में मौजूद होगी? अर्जुन, चूंकि तुम मृत्यु को आमंत्रित करने पर अड़े हो, इसलिए सियान फीनिक्स संप्रदाय तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हालांकि आपको जल्द ही समझ आ जाएगा कि आपका निर्णय कितना हास्यास्पद था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ हुआन की आभा भड़क उठी और उसने और अन्य 2 ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 3 हरी आध्यात्मिक तलवारें प्रकट हुईं और अखाड़े के चारों ओर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। एक व्यक्ति के लिए इन 3 लोगों को एक साथ मारना असंभव था जब तक कि वह व्यक्ति मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ न हो। हालांकि अर्जुन अभी तक मूल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था। इन 3 लोगों का सामना करते हुए अर्जुन ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने सावधानी से लिटिल गोल्ड को एक कोने में रख दिया। हालांकि लिटिल गोल्ड ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर से अर्जुन के कंधे पर कूद गया। वह स्पष्टतः अर्जुन के साथ मिलकर युद्ध करना चाहता था। चूंकि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन अगर खतरा है तो सावधान रहना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 ठंडी किरणें बाहर निकलीं।
सियान फीनिक्स संप्रदाय के 2 शिष्यों ने हमला किया था। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अर्जुन को तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान से एक तलवार निकाली। दिव्य बिजली को परिष्कृत करने और संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके भौतिक शरीर की शक्ति में परिवर्तन आया था। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। अर्जुन का हाथ झटके से थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसके शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह चेनत्यानली की विरासत का उत्तराधिकारी था, इसलिए कुनलुन पर्वतों में तलवार की तकनीक के मामले में कौन उसकी बराबरी कर सकता था? किसी को भी नहीं। लुओ हुआन ने अन्य 2 के साथ हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि वह अर्जुन पर नजर रख रही थी और डर रही थी कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। उसके स्वामी ने उसे अर्जुन से सावधान रहने की चेतावनी दी थी, इसलिए उसने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। अंततः जब उसे लगा कि उसके दोनों कनिष्ठ भाइयों के उन्मत्त तलवार प्रहारों ने अर्जुन को व्यस्त कर रखा है, तो उसने शीघ्रता से आक्रमण कर दिया। उसके हाथ में हरे रंग की आध्यात्मिक तलवार आकाश में उड़ते हुए एक ड्रैगन की तरह थी, और हरे रंग की तलवार की किरण अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ती हुई हवा को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। इस समय ठंडी हवा के झोंकों ने अखाड़े और पूरे कियानजू प्लाजा को ठंडा कर दिया और आसपास का वातावरण मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये लुओ हुआन का दांव था। वह इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही थी। सियान क्लाउड तलवार स्लैश। इस तकनीक का उनका निष्पादन अतुलनीय रूप से चकाचौंध भरा था और उसकी ओर आने वाली शक्तिशाली आभा ने अर्जुन के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। उसने महसूस किया कि लुओ हुआन पहले से ज्यादा मजबूत था। जाहिर है, दादी हुआ ने उस पर किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। अर्जुन को लगा कि जैसे ही तलवार की किरण उसकी ओर बढ़ी, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। इस बात से उसका दिल बैठ गया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। अचानक एक संकट आ गया और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह दलदल में फंस गया है और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ है। वरिष्ठ बहन, हम आपकी मदद करेंगे। इस समय सियान फीनिक्स संप्रदाय के अन्य 2 शिष्य लुओ हुआन के पास प्रकट हुए और प्रत्येक ने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। उनका रक्तसार और सच्ची क्यूई बाहर निकल गई और तलवार की किरण एक सियान फीनिक्स में बदल गई, जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। इससे एक विस्मयकारी और राजसी आभा फैल रही थी। जैसे ही सायन फीनिक्स अर्जुन के पास पहुंचा, उसने उसे पूरा निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खतरा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसका रक्त ठंड से जमने वाला था, अर्जुन ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके शरीर में परिष्कृत दिव्य बिजली की शक्ति अचानक भड़क उठी, जिससे उसके शरीर को बिजली के चापों से घेर दिया गया। यह उसके जीवन रून की बिजली से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यह और भी अधिक शक्तिशाली था, साथ ही अनियंत्रित भी था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन बिजली के खंभे के बीच में खड़ा हो। बिजली ने 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया। ये कदम धर्मेंद्र की विरासत का एक हिस्सा था और उन कुछ चीजों में से एक था जो उन्होंने अर्जुन के लिए छोड़ी थी। दिव्य बिजली अपनी पूरी शक्ति तभी प्रकट कर सकती थी जब उसे धर्मेंद्र की साधना तकनीक के साथ जोड़ा जाए। अर्जुन की दिव्य बिजली जैसे ही उसकी तलवार में समाई, वह शक्ति के साथ फूट पड़ी। एक तलवार से सब कुछ बदल गया। एक तलवार से दुनिया हिल गई। गड़गड़ाहट। वास्तव में पूरे मैदान में दरारें दिखाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि संरचना ढहने वाली है। इसके अलावा अमर ज्वालाएं भी उसकी तलवार में उगईं। अमर ज्वालाएं और दिव्य बिजली। लुओ हुआन और अन्य 2 को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन में इतनी ताकत होगी, इसलिए जब दोनों के बीच हमला हुआ तो उनके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। उन्हें वास्तव में जवाबी हमला झेलना पड़ा। वे उसके सामने किसी भी तरह से टिक नहीं सकते थे। तुम अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि सच्चा डर कैसा होता है। अर्जुन ने गर्जना की और उसकी दृष्टि तीव्र हो गई। इस समय उनका शरीर अमर ज्वालाओं और दिव्य बिजली के मिश्रण से घिरा हुआ था। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और फिर उसे नीचे गिरा दिया। कच। सायन फीनिक्स का प्रेत तुरंत ढह गया और उन तीनों को 5 से 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालात बदतर हो गए थे। लुओ हुआन को एहसास हो गया था कि अभी और भी कुछ होने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से अपने बगल में खड़े अन्य 2 लोगों से कहा, यह खतरनाक है, जल्दी से चले जाओ। जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी अनुमति मिली? अर्जुन दहाड़ने लगे जैसे लाल बिजली उन्हें तलवारों के तूफान की तरह घेर रही हो। एक भयावह आभा पहाड़ की तरह उतरी और उसने चारों ओर का वातावरण दबा दिया। ये चेन के 10 मील के भीतर सब कुछ दबा हुआ लग रहा था और यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में लड़ाई भी बंद हो गई थी। लड़ाकों को पता चला कि उनकी खेती दबा दी गई है। ये किस प्रकार की शक्ति थी? असंख्य आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, जो इस समय सचमुच अमर लग रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अगर वह लाल बिजली की शक्ति को उन्मुक्त कर दे तो वह अजेय तरीके से आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लेगी।
जाना। अंततः दिव्य बिजली चमकी, अखाड़े की संरचना एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गई और तलवारों का तूफान 3 भागों में विभाजित हो गया, जो लुओ हुआन और अन्य 2 की ओर निर्देशित था। ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों किसी बंधन में बंधे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। किसने सोचा होगा कि अर्जुन इतनी शक्तिशाली बिजली को नियंत्रित कर सकता है? क्या ये व्यक्ति मेडिकल गॉड संप्रदाय का अनुयायी नहीं था? वह बिजली और अग्नि गुणों की साधना कैसे करने लगा? वे तीनों उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते थे? वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। उनके चेहरे भय और आतंक से भरे हुए थे। सायन फीनिक्स संप्रदाय के 2 अन्य शिष्य अब दबाव का सामना नहीं कर सके और अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। वे जीना चाहते थे। सर, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, तलवारों के हिंसक तूफान ने लुओ हुआन और अन्य 2 को अपनी चपेट में ले लिया और अपने पीछे खून की धुंध के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लाशें भी गायब हो गईं। खून की गंध हवा में फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण शांत हो गया। क्यानजू प्लाजा में पहले कभी इतनी शांति नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पिंग गिरने की आवाज सुनाई दे रही हो। शायद वे ये स्वीकार कर सकते थे कि अर्जुन ने सायन फीनिक्स संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य को मार डाला था, और उन्हें अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह जियांग हुआई से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अर्जुन का सामना सायन फीनिक्स संप्रदाय के 3 प्रतिभाशाली शिष्यों से था। वह उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता था? लुओ हुआन को शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए एक गारंटीकृत उम्मीदवार भी माना जाता था, और वह सियान फीनिक्स संप्रदाय की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद भी थी। हालांकि अर्जुन ने उनकी सारी उम्मीदें और सपने चकनाचूर कर दिए थे। इसे कौन स्वीकार कर सकता है? क्या वह वास्तव में मेडिकल भगवान संप्रदाय से नश्वर जड़ों वाला वह बेकार साधक है? क्या बकवास है? वह इतना दबंग कैसे बन गया? क्या मेडिकल गॉड संप्रदाय से डुआन हुए एंड मार्शल आर्ट की साधना करने में असमर्थ नहीं है? उनके डेंटियन को दाओ संप्रदाय ने नष्ट कर दिया था, इसलिए वे ऐसे शक्तिशाली शिष्य का पालन पोषण कैसे कर सकते थे? अपने शब्दों पर ध्यान दो। क्या तुमने नहीं देखा कि मेडिकल गॉड संप्रदाय को नाराज करने के बाद सियान फीनिक्स संप्रदाय का क्या हुआ? अगर अर्जुन ने तुम्हारी बात सुन ली तो वह आकर तुम्हें मार सकता है। असंख्य लोगों ने पुनः अर्जुन की ओर देखा, किंतु इस बार उनकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं। वे अच्छी तरह जानते थे कि सियान फीनिक्स संप्रदाय के 3 प्रतिभाशाली शिष्यों को इतनी आसानी से मार डालने के लिए यह बहुत संभव था कि अर्जुन की शक्ति संत राजा क्षेत्र या यहाँ तक कि मूल क्षेत्र तक पहुंच गई थी। संत क्षेत्र की आभा जो उसने फैलाई थी, वह सिर्फ सभी को मूर्ख बनाने के लिए थी। चूंकि अधिकांश दर्शक उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों से कमजोर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अर्जुन की पीठ पीछे मेडिकल भगवान संप्रदाय के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं की। वह आदमी एक पागल आदमी था, इसलिए कौन जानता था कि वह अचानक उन पर हमला कर देगा। इस समय एक बूढ़ी औरत बेंत लिए हुए मैदान के नीचे खड़ी थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा क्रूर था और उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। लुओ हुआन मर चुका था। उसका सबसे प्रिय शिष्य वास्तव में मर चुका था। उस छोटे कमीने ने उसे मार डाला था। अपने शिष्य को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए वह बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में पश्चाताप और घृणा दोनों भर गए थे। यह ऐसा था जैसे उसने जिस बच्चे को पाला था उसे अपनी आंखों के सामने मार दिया गया हो। उसके दिल में जो दर्द और गुस्सा था उसे कोई नहीं समझ सका। वह खड़ी हो गई और एक शक्तिशाली बल बाहर आया। उसके पीछे की कुर्सी तुरंत धूल में बिखर गई और फिर पूरे क्यानजू प्लाजा में एक चौंकाने वाली दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम छोटे कमीने, मेरे प्रिय शिष्य को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दादी हुआ अब इसे रोक नहीं सकी। उनके हाथ में बेत पर लगा रंग पूरी तरह से उतर गया और जो चांदी की रोशनी प्रकट हुई वह बेहद चमकदार थी। यह एक ऐसे हथियार में बदल गया जो भाले या तलवार जैसा लग रहा था। हालांकि यह अज्ञात मूल का था, लेकिन इस हथियार में भयानक शक्ति थी। बेत शक्तिशाली लपटों से भरा हुआ था। जब लपटें आकार लेती थीं, तो आसपास का तापमान 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता था। ये देखकर कि दादी हुआ अखाड़े की ओर जाने वाली थी, एक सुंदर आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और उसका रास्ता रोक दिया। आकृति के हाथ में तलवार नाचने लगी और अचानक सैकड़ों फीट लंबी बर्फ की दीवार प्रकट हो गई। आग और बर्फ टकराए। वे लगभग बराबरी पर थे। सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में, क्या आप हम न्यायाधीशों की अवहेलना कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। उसके ठंडे स्वर से इस प्रतिभाशाली लड़की की निर्विवाद प्रकृति का पता चला। ये पहली बार था जब अर्जुन ने ईशा को एक क्षण में देखा था। वह जानता था कि ईशा मजबूत है, लेकिन वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकली।
बेंत में समाहित शक्ति को ऐसे ही रोक दिया गया। हालांकि ईशा ने एक छोटा कदम पीछे लिया था, लेकिन उसने दादी हुआ को आगे बढ़ते देखने के बाद ही कार्रवाई की थी, जिसका मतलब था कि उसके पास अपनी ताकत इकट्ठा करने और उसे तैनात करने के लिए कम समय था। ये लड़की कितनी ताकतवर है, अर्जुन बुदबुदाया। जब दादी हुआ ने ईशा को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ईशा, क्या तुम इस छोटे कमीने को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? वध की भूमि में मैंने तुम्हारी वजह से इस छोटे कमीने को छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने गलत निर्णय लिया। मुझे इस छोटे कमीने को उसी समय मार देना चाहिए था। भले ही तुम एक न्यायाधीश हो, लेकिन अर्जुन आज कियानजिऊ प्लाजा से जिंदा नहीं निकल पाएगा। आप कुछ समय के लिए उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे हमेशा के लिए बचा सकते हैं? हालांकि ईशा बहुत मजबूत थी, लेकिन वह डरी नहीं। आज कोई भी उसे लुओ हुआन का बदला लेने से नहीं रोक सकता था। अगर वह उसे जीवित रहने देती तो यह बच्चा सियान फीनिक्स संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा बन जाता। इसके अलावा वह पहले ही अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हो चुकी थी। यह एक अच्छा अवसर था। ईशा के शरीर पर हत्या के इरादे की झलक दिख रही थी। हवा का एक झोंका आया, जिससे उसकी आस्तीन और बाल हिलने लगे। उसने दादी हुआ की ओर देखा और कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते कि मैं उसे जीवन भर बचा सकती हूँ या नहीं, बल्कि यहाँ सभी ने अभी अभी लड़ाई का नतीजा देखा है। ये स्पष्ट है कि सियान फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आप इस कारण से कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आप सियान फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्ग बनने के लिए अयोग्य हैं। दादी हुआ इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। फिर जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, दाओवादी नानमिंग चुपचाप दादी हुआ के पास आया और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। उसने उसे देखा और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। दादी हुआ ने सिर हिलाकर एक कदम पीछे हटने से पहले कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि लुओ हुआन और अन्य शिष्य संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर संप्रदाय के गुरु को इस बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा। ताओवादी नानमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर ईशा की ओर देखा। मिस जी, आप और मैं दोनों ही जज हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह अखाड़ा मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक जगह है। हालांकि अर्जुन ने लगातार 4 लोगों को मार डाला था और जाहिर है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? और भी बहुत कुछ है। जब से अर्जुन ने नियमों की अवहेलना की और किसी को मार डाला, तब से यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कियानजिऊ प्लाजा नरसंहार का मैदान बन जाएगा। ये प्रतियोगिता के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे हत्यारे को उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने देना चाहिए। स्पष्टतः ताओवादी नानमिंग का अर्जुन को जाने देने का इरादा नहीं था। फिर ईशा के कुछ कहने से पहले जुएबू संप्रदाय के कियू लुओचेंग ने खड़े होकर कहा, सी किंग, मैंने इस युवक को इस दौरान करीब से देखा है। शुरू से ही इस साथी का दाव वध का दाव लगता है। मुझे लगता है कि अगर इस साथी को जारी रहने दिया गया तो वह निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत का दुष्स्वप्न बन जाएगा। हमें पहले से ही अस्थिरता पैदा करने वाली किसी भी चीज को खत्म करने का तरीका खोजना होगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से 20 वर्षों में कुनलुन पर्वत में सबसे बड़े खतरों में से एक बन जाएगा। ईशा ने स्वाभाविक रूप से उन शब्दों को अनदेखा कर दिया। उसने उदासीनता से कहा, दाओवादी नानमिंग, कुछ चीजें स्पष्ट रूप से देखने पर स्पष्ट होती हैं। यहाँ अर्जुन गलत नहीं है। अगर उसने जो किया वह गलत था, तो उसके कार्यों का कारण आपके सियान फीनिक्स संप्रदाय की गलती है। ये सुनकर अर्जुन का हृदय प्रसन्न हो गया। 5 या 6 वर्षों के बाद ईशा का व्यक्तित्व और भी अधिक ठंडा होता चला गया, लेकिन उसके प्रति उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह हमेशा उसकी मदद क्यों करती थी, लेकिन अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। अब उसके पास अतीत में उससे प्राप्त दयालुता का बदला चुकाने की ताकत थी। ताओवादी नानमिंग को पता था कि ईशा ऐसा ही कहेंगे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। ईशा, मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ परिणाम की परवाह है। प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई है, फिर भी इतने सारे लोग मर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुनलुन पर्वतों से भाग लेने वालों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। ताओवादी नानमिंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और कुछ कदम आगे बढ़ाए। किसी भी मामले में अर्जुन की हरकतों ने नियमों का उल्लंघन किया है। उसकी वजह से पूरी प्रतियोगिता गड़बड़ा गई है, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकते। चाहे आप सहमत हो या नहीं, और चाहे आप उस छोटे कमीने के पक्ष में खड़े हों, आपको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। जब 6 जजों के बीच संघर्ष होता है तो वे निर्णय लेने के लिए मतदान करते हैं। अल्पमत बहुमत का पालन करता है। ये श्री जिंग शुई द्वारा सुझाया गया था। ईशा, क्या आपको याद है
ये नाम सुनते ही ईशा और अन्य जजों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। इस प्रतियोगिता के पीछे असली अधिकारी श्री जिंगशुई थे। 100 साल पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी और यह आज भी जारी है। इतना ही नहीं, श्री जिंगशुई के शिष्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। वह कुनलुन पर्वत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संप्रदाय की सीमाओं पर विचार किए बिना एक शिष्य को स्वीकार किया था। कुनलुन पर्वतों में कई संप्रदायों के बुजुर्ग श्री जिंगशुई के शिष्य थे, जिसका अर्थ था कि उनका नेटवर्क व्यापक था और प्रभाव का क्षेत्र भी बड़ा था। कुनलुन पर्वतों में बहुत कम लोग उसे अपमानित करने को तैयार थे, क्योंकि वह शक्तिशाली और अत्यधिक सम्मानित था। ईशा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत भींच लिए। बेशक मुझे पता है कि मिस्टर जिंगशुई ने क्या कहा। मुझे वोट देने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, दाओवादी नानमिंग ने अन्य 4 लोगों की ओर देखा और कहा, जो लोग सोचते हैं कि अर्जुन को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, कृपया अपना हाथ उठाएं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ईशा को छोड़कर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। स्वयं उनके अलावा सभी न्यायाधीश ताओवादी नानमिंग के पक्ष में थे, यहाँ तक कि आचार्य सूर्यदेव भी। हालांकि वह अर्जुन के बारे में बहुत सोचता था, लेकिन अर्जुन की हत्या की मंशा बहुत प्रबल थी। इस तरह के व्यक्ति के भविष्य में गलत रास्ता अपनाने की बहुत संभावना थी। उस समय पूरे कुनलुन पर्वत को नुकसान होगा, इसलिए वह गलत निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। दाओवादी नानमिंग इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, ईशा, परिणाम स्पष्ट है। क्या तुम अब भी मुझे रोकना चाहती हो? ईशा ने अपने होंठ हल्के से काटे। वह अर्जुन को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने अपनी तलवार पकड़ी और अखाड़े में कदम रखा। फिर वह अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और बोली, ये तुम्हारा फैसला था, लेकिन मैं, ईशा, फिर भी उसकी रक्षा करूंगी। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। ईशा को अच्छी तरह पता था कि अर्जुन की ताकत वाकई काफी बढ़ गई है। वह उन 3 प्रतिभाशाली लोगों को भी कुचल सकता है, लेकिन अगर वह इन जजों और प्रतियोगिता का प्रबंधन करने वाले अन्य विशेषज्ञों का सामना करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय यदि वह अर्जुन की रक्षा के लिए आगे नहीं आई तो कौन आएगा? वह असहाय होकर यह सब नहीं देख सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब सियान फीनिक्स संप्रदाय की दादी हुआ ने यह देखा तो उसने अर्जुन की ओर देखा। छोटे कमीने, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी एक औरत के पीछे छिपते रहोगे? मैं तुम्हारे जैसे सुंदर लड़कों को बहुत नीची निगाह से देखता हूं जो सिर्फ औरतों पर निर्भर रहना जानते हैं। ईशा के बिना आप 5 साल पहले ही मर गए होते। उसके बिना आप यहाँ खड़े होने के योग्य कैसे होते? ईशा कुछ कहने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसका शरीर जम गया। आमतौर पर अगर कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति उसके कंधे को छूता तो वह उसे तुरंत मार देती, लेकिन वह जानती थी कि यह अर्जुन का हाथ है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। उसकी चुंबकीय आवाज गूंज उठी। तभी अर्जुन का शरीर उसके पास से गुजरा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। पहली बार ईशा को एहसास हुआ कि अर्जुन के कमजोर और छोटे कंधे अब काफी चौड़े हो गए हैं। वह अब पहले जैसा युवा नहीं रहा, बल्कि अब एक अदम्य साहस वाला व्यक्ति बन गया था। हालांकि आप किसी और की ताकत को संभालने में असमर्थ हैं। ईशा हिचकिचाई। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। अचानक वह पलटा और उसकी कोमल मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और आंखें खून की प्यास से भर गईं। उसके शरीर के भीतर से एक ड्रैगन की दहाड़ की अस्पष्ट ध्वनि निकल रही थी। अर्जुन की ठंडी निगाहें दादी हुआ, ताओवादी नानमिंग और अन्य लोगों की ओर उठीं। तुम पाखंडी मूर्खों का झुंड हो। अगर तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना है। वह कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया और सियान फीनिक्स संप्रदाय की बुजुर्ग ग्रैनी हुआ की ओर इशारा किया। बूढ़ी डायन, क्या तुम्हें वो शपथ याद है जो हमने वध की भूमि में ली थी? अब यहाँ से उठो और मर जाओ। उनकी आवाज ने स्वर्ग को हिला दिया और उनके शब्दों ने सभी को स्तब्ध और अचंभित कर दिया, जिनमें सियान फीनिक्स संप्रदाय और ताओवादी नानमिंग के अनुयायी भी शामिल थे। कियू लुओचेंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। जियाओ बी ने अपना मुंह ढक लिया और एरा, जो नाश्ता खा रही थी, ने वास्तव में अपना खाना गिरा दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति में अर्जुन वास्तव में सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग को चुनौती देगा। यह कोई साधारण छोटा संप्रदाय नहीं था, बल्कि सियान फीनिक्स संप्रदाय था। इसके अलावा जिस बुजुर्ग को उसने चुनौती दी थी वह दादी हुआ थी। कुनलुन पर्वतों में दादी हुआ की प्रतिष्ठा अत्यंत डरावनी थी। यद्यपि उन्हें कुनलुन पर्वतों में शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, लेकिन वह ऐसी व्यक्ति भी नहीं थी जिनसे अर्जुन जैसे जूनियर निपट सकें। सभी को लगा कि अर्जुन पागल हो गया है और मरने से पहले अंतिम संघर्ष कर रहा है।
अप्रत्याशित रूप से इस समय दादी हुआ ने भयावह रूप से मुस्कुराया और कुछ ही क्षणों बाद उसके झुके हुए शरीर ने एक हल्का कदम उठाया और वह अखाड़े में चली गई। जल्द ही वह अर्जुन के सामने थी। ठंडी हवा चलने लगी और कियानज्यू प्लाजा का वातावरण जम गया। अप्रत्याशित रूप से दादी हुआ ने वास्तव में चुनौती स्वीकार कर ली थी। एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, उन्होंने वास्तव में एक अज्ञात जूनियर की चुनौती स्वीकार कर ली। सत्ता में भारी असमानता को देखते हुए ग्रैनी हुआ ने चुनौती क्यों स्वीकार की? क्या ऐसा हो सकता है कि वह लुओ हुआन का बदला लेने के लिए अर्जुन को मारना चाहती थी? यह एकमात्र संभावना थी, है ना? ताओवादी नानमिंग ये कहे बिना न रह सके, दादी हुआ, आप क्या कर रही हैं? अपनी स्थिति के बावजूद क्या आप अभी भी इस बच्चे से व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहते हैं? दादी हुआ ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले मैं इस बच्चे से मिली थी। हमने द्वंद्व युद्ध करने का समझौता किया था। मैंने शुरू में सोचा था कि यह बच्चा अपनी स्थिति को देखते हुए चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह लड़का मरने से पहले संघर्ष करना चाहता है, इसलिए मैं उसे समझाऊंगी कि असली डर कैसा होता है। दाओवादी नानमिंग ने कुछ और नहीं कहा। अर्जुन वैसे भी मरने वाला था। छोटे कमीने ने संप्रदाय के कई युवा प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला, इसलिए ग्रैनी हुआ के साथ उसका सौदा करना संप्रदाय के गुरु को पता चलने पर पूरी घटना से निपटना आसान बना सकता था। ईशा ने अपना सिर हिलाया। वह चिंता से बच नहीं सकी। आखिरकार ताकत में बहुत अंतर था। अर्जुन केवल एक संत क्षेत्र साधक था। भले ही वह एक शीर्ष स्तरीय संत राजा क्षेत्र साधक या एक प्रारंभिक चरण मूल क्षेत्र साधक की शक्ति को उजागर कर सकता है, फिर भी ये दादी हुआ से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भले ही उसका सामना ग्रैनी हुआ से हो, उसके जीतने की संभावना नहीं होगी। इसके अलावा अर्जुन के पास अपने दानतियन में ज्यादा सच्ची क्यूई नहीं बची थी। ये युद्ध लगभग निश्चित रूप से उसकी हार में समाप्त होने वाला था। यदि आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी आपको दोष नहीं देगा। आखिरकार आपके और दादी हुआ के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस समय अर्जुन लिटिल गोल्ड को दुलार रहा था। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो रिटायरमेंट के बाद की है। अगर वह मुझे मारना चाहती है तो यह इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन के बेशर्मी भरे शब्द सुनकर ईशा ने आह भरी और अखाड़े से बाहर निकल गई और जी के साथ शामिल हो गई। लिन की स्थिति अखाड़े के मंच से नीचे है। बहन, अगर अर्जुन मर गया तो क्या होगा? एरा ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि वह कभी कभी अर्जुन को नीची नज़र से देखती थी, फिर भी वह और अर्जुन दोस्त थे। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कुछ हो। ईशा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने पूरे 5 साल तक इस युवक की मदद की थी, लेकिन वे दोनों वह हमेशा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। चूंकि यह सब अर्जुन का अपना निर्णय था, इसलिए उसे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अकेला इस मामले में उनका जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर था। बहन, क्या आप हस्तक्षेप नहीं करेंगी? एरा ने पूछा। उस समय मैंने उसे दादी हुआ के साथ शपथ न लेने की सलाह दी थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा करने पर जोर दिया, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? ईशा ने अंततः ये वाक्य कहा और अर्जुन को नजरअंदाज कर दिया। पूरे प्लाजा में बहुत शोर था और हर कोई अर्जुन पर हंस रहा था, खुद को अधिक आंकने के लिए। हालांकि वहां एक व्यक्ति था जिसकी निगाहें बेहद गंभीर थीं। यह विद्या थी। विद्या भीड़ में थी, लेकिन उसकी शीतल आभा के कारण भीतर कोई नहीं था। उसके 5 मीटर दूर, इस 5 मीटर के दायरे में अगर कोई किसान करीब आता तो वह जमने लगता। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कितनी भी जांच की, वे ये पता नहीं लगा सके कि वह कौन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक कहीं से कुनलुन पर्वत पर प्रकट हो गई हो। इस समय विद्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। इस आदमी को औरतों के मामले में जरूर किस्मत का साथ मिला है। यहाँ तक कि ईशा भी इसे बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। विद्या, ओ विद्या, अगर मैं न होती तो क्या तुम सोचती हो कि तुम इस आदमी का दिल जीत पाओगी? अचानक विद्या की आंखें बदल गईं, मानो वह कोई दूसरी ही व्यक्ति हो गई हो। शैतानी खून ठंडा शरीर, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए कृपया श्री अर्जुन की मदद करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। विद्या की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने वाली हो। विद्या, क्या तुम नहीं देख सकती कि इस बच्चे ने ये सब खुद ही किया है? शैतानी खूनी काया ने अपना सिर हिलाया और फिर से शरीर पर नियंत्रण कर लिया। ईशा ने भी हार मान ली है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन चिंता मत करो, इस बच्चे के मरने के बाद अगर कोई इसकी लाश नहीं उठाता है तो मैं उसकी थोड़ी मदद करूंगी। यह इस बच्चे को कुनलुन पर्वत पर मुझे लाने के लिए धन्यवाद देने के लिए भी है।
उसी समय केंद्रीय अखाड़े में एक वृद्ध और एक युवा व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। दोनों के बीच की असमानता के कारण ये दृश्य एक मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। हर कोई उत्सुक था कि अर्जुन की मृत्यु कैसे होगी। दादी हुआ ने अहंकार से अर्जुन को देखा और कहा, मैंने उस दिन कहा था, छोटे कमीने, जब तक तुम 3 चालों का सामना कर सकते हो, मैं हार जाऊंगी। मैंने शुरू में तुम्हें एक अच्छी मौत देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अर्जुन ने लिटिल गोल्ड को अपनी बाहों में पकड़ लिया, जो पहले ही जाग चुका था। वह आलसी होकर अर्जुन के कंधे पर चढ़ गया। जब उसने दादी हुआ को देखा तो उसका रोआ खड़ा हो गया। वह धीरे से दहाड़ रहा था, मानो किसी भी क्षण उस पर हमला करने वाला हो। छोटे बच्चे, मुझे तुम्हारी बिल्ली पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसे भी मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दादी हुआ का शरीर हिल गया। छोटे कमीने, देखते हैं कि तुम पहला कदम उठा सकते हो या नहीं। ये तुम्हारे जीने के आखिरी पल हो सकते हैं। सियान शून्य हथेली। एक ठंडी सांस के साथ उसने अपनी हथेली से वार किया। सच्ची क्यूई के अनगिनत निशान दादी हुआ के सूखे हाथ के चारों ओर घूम गए और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली की ओर प्रवाहित हुई। अखाड़ा हिल गया, जैसे एक हथेली का निशान हवा में जम गया और ये की ओर बढ़ा। चिन्ह हथेली का निशान बड़ा होता गया और उससे हरे रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसने लगभग पूरे क्षेत्र को ढक लिया। ये देखकर कि दादी हुआ ने पीछे नहीं हटी, ताओवादी नानमिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। अर्जुन नाम का ये बच्चा अचानक से बहुत प्रसिद्ध हो गया था और यह सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसे तुरंत मार देना ही बेहतर था। जैसे ही हथेली का निशान अर्जुन के पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार खींच ली और वार कर दिया। अमर ज्वालाओं ने तलवार को प्रज्वलित कर दिया जैसे ही वह हथेली के निशान पर उतरी। दरारें दिखाई दीं। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया है, लेकिन हथेली की छाप अचानक 10,000 छोटी छोटी लकीरों में विभाजित हो गई। वे टिड्डियों के एक क्रोधित झुंड की तरह उसकी ओर बढ़े, उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाए और उसे रोकने के लिए एक संरचना बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। असहाय होकर वह केवल अपने हाथ में तलवार को अपने सामने क्षैतिज रूप से रख सकता था और लगातार तलवार की क्यूई की धारें छोड़ सकता था। गड़गड़ाहट। उसके जीवन रून से बिजली की शक्ति फूट पड़ी और पलक झपकते ही उसने आकाश और धरती को ढक लिया। एक विशाल जाल बुन दिया जिसने ये को घेर लिया। चेन अंदर टकराना। जब हथेली की छाप ने इसे छुआ तो बिजली का जाल और तलवार की क्यूई थोड़ी देर तक प्रतिरोध करने में कामयाब रही, लेकिन अंत में बिजली का जाल निर्दयतापूर्वक फाड़ दिया गया। अंतर बहुत बड़ा था। यद्यपि वह अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता रखता था, लेकिन उसके डेंटियन में सच्ची क्यूई की मात्रा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि यह उसे लंबे समय तक लड़ाई के लिए बनाए नहीं रख सकती थी। एक के बाद एक हथेली के निशान एक दूसरे पर चढ़ते गए और ठोस आकार में परिवर्तित हो गए। अर्जुन के शरीर से टकराए, जिससे वह उड़ गया और वह अखाड़े की जमीन पर भारी रूप से गिर पड़ा। खून का बहाव बढ़ गया और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान दिखाई दिया। छोटे कमीने, कैसा लग रहा है? वैसे तुम वाकई कुछ और ही हो। आम जूनियर के लिए मेरी इस हरकत को झेलना और मरना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने इसे कर दिखाया। मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ, दादी हुआ ने व्यंग्य किया। उसकी नज़र में अर्जुन पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। अगर उसने उसे फिर से मारा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अर्जुन खड़ा हो गया और दादी हुआ को घूरने लगा। वह हंसा, इतनी शक्ति, क्या तुम मुझे गुदगुदाने की कोशिश कर रही हो? जब दादी हुआ ने यह सुना तो उनका चेहरा क्रूर हो गया। छोटे कमीने, जब तुम मरने के कगार पर हो तब भी तुम इतने जिद्दी हो। उस स्थिति में चलो देखते हैं कि क्या तुम दूसरी चाल का सामना कर सकते हो। फिर उसके दुबले हाथ ने उसकी बेत पकड़ ली, जबकि उसके दूसरे हाथ ने धीरे से हवा में एक हरा रून बना दिया। जैसे ही उसकी आभा फूटी, प्रतीक टिमटिमाने लगे। दादी हुआ ने अपना हथियार ऊपर उठाया और हमला कर दिया। गड़गड़ाहट। आग की लपटें पूरे अखाड़े में फैल गईं और आसपास का तापमान तुरंत उबलने के बिंदु पर पहुंच गया। तेज हवा के झोंके के साथ ही कई धमाके हुए। धमाकों के बाद आसमान में हरी रोशनी छा गई और अर्जुन की तरफ गिरने लगी। अगर वह उसमें समा जाता तो उसकी मौत हो जाती। अर्जुन ने सूंघकर रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। उसी समय उसके हाथ में एक चांदी की सुई प्रकट हुई। ये वैद्यनाथ की चांदी की सुई थी। उसने अपनी सुरक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। चून की स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए उसने इसे रोकने के लिए ये कदम उठाया। छोटे कमीने, अगर तुम इस हरकत से नहीं मरे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दादी हुआ को पूरा भरोसा था कि इस बार वह उसे कुचल देंगी।
आखिरकार उसके हथियार निकालने के बाद लगभग कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। गंभीर रूप से घायल कूड़े के टुकड़े की तो बात ही छोड़िए। उसका हथियार एक प्राचीन आत्मा पत्थर के एक हिस्से से बना था। दूसरी ओर अर्जुन की तलवार अज्ञात गुणवत्ता की थी। वह इसे कैसे रोक सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छड़ी आसमान से उतरती दुनिया का भार उठा रही हो। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दादी हुआ ने ठंडी सांस ली और अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक इकट्ठा किया। पूरा क्यानज्यू प्लाजा हल्के से हिल गया। यह अत्यंत भयावह था। जल्द ही बेत अर्जुन को लगने वाला था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उनमें आत्मविश्वास की प्रबल भावना जगी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार रख दी। वह चांदी की सुई को पकड़े हुए, जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी, आगे बढ़ा। इस समय मंच के नीचे मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ईशा और विद्या के चेहरे पर अजीब भाव थे। वे अर्जुन को जानती थीं, लेकिन ये समझना मुश्किल था कि वह इस समय क्या कर रहा है। उसने अपनी तलवार छोड़ दी और अपने शरीर से हमले को रोकना चाहा। कौन सा मूर्ख ऐसा निर्णय लेगा? असंख्य लोग भ्रमित होकर देख रहे थे। अर्जुन ने गॉड्सब्रेकर का प्रयोग किया। उसके शरीर से एक वीरांगी का एहसास हुआ और चांदी की सुई, अखाड़े और उससे परे की शक्ति उसके शरीर में बेतहाशा अवशोषित हो गई। दादी हुआ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उनके दिल में बेचैनी की एक झलक उभरी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक उसे एहसास हुआ कि अर्जुन का हाथ उसकी छड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कच! अर्जुन को लग रहा था कि जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था, उसकी भुजाएं टूटने वाली थीं। ये शक्ति उसकी सहनशक्ति से कहीं ज्यादा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने अमर ज्वाला की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन ने दर्द सहते हुए अंततः बेत का सिरा पकड़ लिया और उसके चारों ओर आग की लपटें और बिजली चमकने लगी। उसकी नसें उभर आईं और वह पागल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। साथ ही वह गॉड्सब्रेकर को सक्रिय करता रहा तथा बेत से ग्रैनी हुआ के हमले की शक्ति को अवशोषित करता रहा। शक्ति उधार लेना, ये है। दादी हुआ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह अपनी बेत वापस खींचना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन फिर से दहाड़ा, मुझे तुम्हारा हथियार चाहिए। धमाका! जैसे ही गॉड्सब्रेकर की शक्ति संघनित हुई, पूरा आकाश अंधकार में हो गया, मानो प्रलय आ गया हो। मैदान पर चौंकाने वाले निशान दिखाई दिए। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से सारी शक्ति उधार ली और एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक राक्षसी शक्ति थी, क्योंकि उसने बेत को कसकर पकड़ रखा था। दादी हुआ को खतरे का आभास हो गया था, लेकिन जैसे ही वह उसे रोकने के लिए हाथ की मुहर बनाने वाली थी, अर्जुन के शरीर से एक अत्यंत भयानक शक्ति फूट पड़ी। असीम ऊर्जा तरंगे फूट पड़ीं। टकराना! बेत अर्जुन ने जबरदस्ती छीन लिया। उसी समय एक अदृश्य शक्ति ने दादी हुआ को धक्का दे दिया और वह लगभग जमीन पर गिर गई। किसने सोचा था कि अर्जुन के आक्रमण में इतनी विनाशकारी शक्ति होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की ताकत बिल्कुल उसके जैसी ही थी। आखिर क्या हो रहा था? ये बदमाश इतनी ताकत कैसे दिखा सकता है? ये तो नासमझी थी। दादी हुआ ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक कदम आगे बढ़ाया। चींटी, मेरा हथियार मुझे लौटा दो, तुम्हें वापस कर दूं। अर्जुन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। यदि आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आकर ले जाइए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने एक निश्चित दिशा में 3 कदम बढ़ाए और फिर उसके शरीर में शक्ति का विस्फोट हुआ तथा उसने बेत को भाले की तरह हवा में उछाल दिया। बेत एक चाप में उस विशाल बर्फ की तलवार की ओर उड़ गया जिसे मोनिंग ने जमीन में घुसा दिया था। टकराना! पूरे 10 सेकंड के बाद दर्शक स्तब्ध रह गए और देखा कि बेत वास्तव में जमीन से 100 मीटर ऊपर विशालकाय बर्फ की तलवार के एक हिस्से में धंस गई। अगर वे साधक न होते तो वे इतनी दूर तक नहीं देख पाते। ऊंचाई के कारण अधिकांश साधकों के लिए इसे वापस पाना एक समस्या थी, लेकिन असली समस्या ये थी कि यह उस विशाल बर्फ की तलवार में धंसा हुआ था जिसे शक्तिशाली विशेषज्ञ पीछे छोड़ गए थे। कौन उस चीज को छूने की हिम्मत करेगा जो उसमें डाली गई हो? वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन न केवल ग्रैनी हुआ के 2 हमलों का सामना करेगा, बल्कि दूसरे हमले के बाद ग्रैनी हुआ को इतनी दयनीय स्थिति में भी डाल देगा। ये कैसी प्रतिभा थी? आश्चर्य की चीखें भीड़ में लहरों की तरह गूंज उठीं। ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। इस आदमी ने क्या अनुभव किया था? एक पल के लिए उसे ये भी लगा कि इस आदमी की भविष्य की उपलब्धियां ये शितियान के बराबर हो सकती हैं, जिसने कुनलुन पर्वत को हिला दिया था। ताओवादी नानमिंग की आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी। पहली बार उसे अर्जुन को मार डालने की तीव्र इच्छा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन के अस्तित्व के कारण सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाने का खतरा था।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दादी हुआ से कहा, जल्दी करो और उस बच्चे को मार डालो। हालांकि दादी हुआ ने उसे अनदेखा कर दिया। वह पूरी तरह से गुस्से में थी और पूरी गति से अर्जुन की ओर दौड़ी। छोटे कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई जवाबी हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से अपनी उंगलियों से एक मुहर बना ली। स्पिरिट स्टोन बाहर निकले और एक संरचना कोर भौतिक रूप में सामने आए। फिर अखाड़े के चारों ओर एक गुप्त संरचना खड़ी की गई। अब मैदान के बाहर कोई भी यह नहीं जान सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। अरुण के रूप में उसकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हो सकी थी, सिवाय उन लोगों के जो उसके हाथों मरने वाले थे। जब दादी हुआ ने देखा कि अर्जुन ने एक दल बना लिया है तो वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, चींटी, क्या तुम डरती हो कि सभी को पता चल जाएगा कि तुम कितनी बुरी तरह मरी? उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई और इस समय वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने में सक्षम लग रही थी। चींटी, घुटने टेको और अपनी मौत स्वीकार करो। आध्यात्मिक दबाव की अंतहीन मात्रा उमड़ पड़ी। हालांकि लिटिल गोल्ड ने इसे पूरी तरह से बेकार कर दिया। अर्जुन ने अपने हाथ में रखी चांदी की सुई से खेलते हुए ऊपर देखा और कहा, मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। क्या? दादी हुआ हैरान रह गई और अवचेतन रूप से पूछा। अचानक अर्जुन ने कदम बढ़ाया और चांदी की सुई में शक्ति भर गई। उसी समय उसके शरीर में दिव्य बिजली की शक्ति फूट पड़ी। लाल रंग की दिव्य बिजली ने उसे बिजली के देवता की तरह घेर लिया। दादी हुआ ने स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? ये दिव्य बिजली की शक्ति है। आप हैं। अर्जुन के हाथ में मौजूद चांदी की सुई तुरंत बाहर आ गई और वह दहाड़ते हुए बोला, मेरा एक और नाम है। ये शितयान। एक क्षण में प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और सब कुछ ढक गया। गड़गड़ाहट, हत्या की भावना से अखाड़ा भर गया और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा चांदी की सुई में बह गई। जब ये लाल रंग के भाले में बदल गया तो ये दिव्य बिजली की शक्ति से और भी भर गया। दिव्य बिजली से घिरा एक भाला। वैद्यनाथ की चांदी की सुई शुरू से ही शक्तिशाली थी, तो उसे वर्तमान रूप में कौन रोक सकता था? दादी हुआ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उनके दिमाग में अरुण का नाम गूंजता रहा। अर्जुन वास्तव में ये शितयान था। ये कैसे संभव हुआ? असंभव। दादी हुआ ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हालांकि लाल भाले से उसे जो शक्ति महसूस हुई वह चिल्लाकर कह रही थी कि यह सच था। कचरे का एक टुकड़ा इतनी जल्दी इस हद तक कैसे बढ़ सकता है? इस तथ्य के अलावा कि वह ये शितयान था, कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। अरुण को मुखौटा पहनना बहुत पसंद था और वह अपना भेष भी बदल लेता था। किसी ने कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा था। कुनलुन पर्वत के अधिकांश लोगों ने ये शितयान के अस्तित्व के बारे में केवल सुना था। जब भी वह प्रकट होता, कुनलुन पर्वत हिल जाता और अनगिनत लोग मर जाते। अरुण ने दिव्य बिजली, अमर ज्वालाओं को नियंत्रित किया और यहाँ तक कि मेडिकल दाव की खेती भी की। इसके अलावा वह 30 से अधिक उम्र का नहीं था। ये सभी तथ्य अब उस युवक के साथ ओवरलैप हो गए जो इस समय उसके सामने था। उस समय दादी हुआ को पूरी तरह से यकीन था कि अर्जुन ही ये शितयान था। भाड़ में जाओ। आखिर उसने इस राक्षस को कैसे अपमानित किया? इसके अलावा जिस स्थान पर वे लड़ रहे थे वह वही स्थान था जहां उस रहस्यमयी प्राचीन विशेषज्ञ ने ये शितयान के बारे में चेतावनी जारी की थी। अरुण उसका शिष्य था। यदि उसने उसे नाराज कर दिया तो संभवतः पूरा सियान फीनिक्स संप्रदाय भी उसके क्रोध का सामना नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, लाल भाला हवा में फट गया। हवा जोर से चल रही थी और हत्या का इरादा अखाड़े में छा गया था। उसने उसे जकड़ लिया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास इसे रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि वह घायल थी, उसने रक्तसार की एक बूंद को बाहर निकाल दिया जो एक अवरोध में संघनित होने लगी। हालांकि इससे पहले कि रक्तसार की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो पाती, भाला वास्तव में बाधा को तोड़ देता है। यह अजेय था। चकाचौंध करने वाली लपटें और बिजलियां चमकने लगीं और धरती जोर से हिलने लगी। दिव्य बिजली ने दादी हुआ के शरीर को हिंसक रूप से भस्म कर दिया। दिव्य बिजली की शक्ति के तहत हर कोई चींटी था। टकराना। दादी हुआ का शरीर उछलकर मैदान के एक कोने में जा टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। इससे पहले कि वह वापस उठ पाती, अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। चांदी की सुई और दिव्य बिजली का इस्तेमाल करने से उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था, इसलिए उसे तब खत्म करना था जब वह सबसे कमजोर अवस्था में थी। उसने अपनी मुट्ठी हवा में कसी और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार को निकाल लिया। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई। फिर उसने तलवार ऊपर उठाई और उस पर एक शक्तिशाली वार किया। दादी हुआ के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए।
वह ये शैतान से डरती थी, लेकिन वह जीना चाहती थी। तो क्या हुआ अगर तुम ये शैतान हो? अगर मैं आज तुम्हें मार दूं तो मेरा नाम निश्चित रूप से कुनलुन पर्वत को हिला देगा। दादी हुआ ने अपनी हथेलियां अखाड़े पर पटक दी और उनका बूढ़ा शरीर हवा में उठ गया। उसी समय उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। जेड पेंडेंट पर 2 शब्द लिखे हुए थे। यह एक ताबीज था जो उसे सियान फीनिक्स संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा दिया गया था। एक बार सक्रिय होने पर यह लगभग किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। वह मूल रूप से इसे मूल राजा क्षेत्र या दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ उपयोग करने के लिए बचाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे इसे ये शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। हालांकि यह उसके लिए एकमात्र विकल्प था, क्योंकि अब वह इस लड़ाई में पूरी तरह से पिछड़ चुकी थी। जेड पेंडेंट अखाड़े के ऊपर तैर गया और तुरंत स्वर्ग से विस्फोट हो गया। उसे अत्यधिक दबाव ने घेर लिया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे जेड पेंडेंट से एक छायादार आकृति बाहर निकली। ये सायन फीनिक्स संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की चेतना थी। दादी हुआ जल्दी से घुटनों के बल बैठ गईं। महान बुजुर्ग, कृपया उस बच्चे को दबा दें। उसने हमारे कई प्रतिभाशाली शिष्यों को बेरहमी से मार डाला, और अगर वह आज नहीं मरा तो वह हमारे संप्रदाय की नींव को भी खतरे में डाल सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस छायादार आकृति ने अर्जुन की ओर देखा और शांति से कहा, एकमात्र संत लोक का कूड़ा कचरा जिसकी दंतियन की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। हालांकि चूंकि तुमने सायन फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को छूने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें मिटा दूंगा। एक लाल प्रकाश चमका और वह छायादार आकृति एक विनाशकारी तलवार में परिवर्तित हो गई, जो अर्जुन को निगलने के लिए तैयार थी। दादी हुआ हंसे। यह उसका मौका था। हालांकि जैसे ही ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का प्रेत तलवार में परिवर्तित हुआ, लिटिल गोल्ड, जो अर्जुन के कंधे पर लेटा हुआ था, दहाड़कर उछल पड़ा। उसके रोएदार छोटे पंजे आगे बढ़े और उसने जेड पेंडेंट को पकड़ लिया। एक साधारण जानवर ग्रैंड एल्डर के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आप मौत को दावत दे रहे हैं। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दादी हुआ की मुस्कान अचानक जम गई। नारंगी बिल्ली ने वास्तव में जेड पेंडेंट को छुआ था और किसी तरह सुरक्षित रही। फिर उसने अपना मुंह खोला और ग्रैंड एल्डर की छायादार आकृति को निगल लिया। उसने उस छायादार आकृति की आंखों में भय की झलक भी देखी। स्पष्टतः वह छायादार आकृति भयभीत थी। ये थी महान बुजुर्ग की चेतना। वह एक साधारण बिल्ली से कैसे डर सकता है? इस समय लिटिल गोल्ड जमीन पर उतरा। एक रोशनी चमकी और उसके शरीर के पीछे एक जंगली जानवर का भ्रमपूर्ण प्रेत प्रकट हुआ, जो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। ये नारंगी बिल्ली वास्तव में एक प्राचीन राक्षसी जानवर है। इसके अलावा ये रक्तरेखा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दादी हुआ ने देखा कि एक तलवार उसकी ओर आ रही है। यह अर्जुन था। अब उसे रोकने का साहस उसमें कैसे हो सकता था? वह एक स्वर्ग विरोधी व्यक्ति और एक स्वर्ग विरोधी राक्षसी जानवर को कैसे रोक सकती थी? वह केवल भय से देख सकती थी कि ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो गई। पादा, एक सिर जमीन पर गिर गया और हर जगह खून फैल गया। इसी समय अखाड़े के चारों ओर की छिपी संरचना ऊर्जा तरंगों के प्रभाव को सहन नहीं कर सकी और बिखर गई। सब कुछ स्पष्ट हो गया। अखाड़े के नीचे असंख्य लोग अखाड़े को गौर से देख रहे थे, क्योंकि वे यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा था। सतह पर ईशा ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वास्तव में वह अपनी आध्यात्मिक भावना को फैला रही थी, सब कुछ देख रही थी। अगर अर्जुन मर जाता तो वह तुरंत उसका शव ले लेती, कम से कम उसे भव्य अंतिम संस्कार तो देती। यह एकमात्र चीज थी जो वह उसके लिए कर सकती थी। बहन, अगर अर्जुन मर गया तो क्या तुम रोगी? एरा ने भावुक होकर पूछा। ईशा चुप रही। अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी, देखो, अखाड़ा फिर से साफ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, खून है। कोई गिर गया था। हाँ, ये मेडिकल गॉड संप्रदाय का कचरा होगा। दादी हुआ ने उसे कुचल दिया होगा। हालांकि ऐसा कहने वाले व्यक्ति की आवाज तुरंत बंद हो गई। बिखरे बालों वाला एक सिर अखाड़े से लुढ़कता हुआ आया और ताओवादी नानमिंग के पैरों के पास आकर रुका, जिससे उसके जूते खून से सन गए। ये दादी हुआ है। दादी हुआ मर चुकी है। उसका सिर वास्तव में कटा हुआ था। ये कैसे संभव है? भीड़ में कोलाहल मच गया। जब सबने उसका मुखिया देखा तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मेडिकल गॉड संप्रदाय के एक साधारण शिष्य ने मार डाला। ये कैसे संभव हुआ? उनके साधना क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा अभी अभी मैदान में क्या हुआ था? वे जवाब चाहते थे, लेकिन उन्होंने केवल अखाड़े में खड़े एक युवा व्यक्ति और उसके साथ एक नारंगी बिल्ली का गौरवपूर्ण स्वरूप देखा। युवक अपनी बाहों में एक बिल्ली को पकड़े हुए था, जो हानिरहित दिख रहा था।
हालांकि इस समय सभी को अपनी आत्मा की गहराई से डर का एहसास हुआ। जो लोग अखाड़े के करीब थे वे अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। भीड़ में मौजूद विद्या मैदान में पड़े सिरविहीन शव को देखकर भयभीत हो गई। क्या वह बच्चा वास्तव में मरा नहीं था और उसने सियान फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्ग को भी मार डाला था? ये कैसे संभव हुआ? उसका हृदय उथल पुथल में था। वह अर्जुन के साथ लंबे समय से संपर्क में थी और उसे वहां मौजूद ज्यादातर लोगों से बेहतर जानती थी। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया। जल्द ही विद्या सदमे से उबर गई और उसके चेहरे पर निराशा भरी मुस्कान आ गई। अर्जुन, अरे अर्जुन, अगर तुम ताकतवर हो तो क्या हुआ? अगर तुम अगली बार मुझसे मिलोगे तो भी तुम हार जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व उस लड़की के लिए खतरा है। अगर तुम नहीं मरोगे तो वह लड़की मुझे अपना शरीर पूरी तरह नहीं दे पाएगी और मेरी योजना पूरी नहीं हो पाएगी। ये कहने के बाद विद्या एक अखाड़े की ओर चली गई। अब उसकी बारी थी। उसी समय ईशा ने अपनी आंखें खोलीं। उसे इरा का छोटा सा हाथ कसकर पकड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बहन, अर्जुन, दरअसल इरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये वही अर्जुन था जिसे वह जानती थी, जिसकी जड़ें नश्वर थीं? यदि इसके बाद भी लोग अर्जुन को कूड़ा कहते रहे तो कुनलुन पर्वतों में लगभग सभी लोग कूड़ा थे। ईशा की नज़र मैदान पर घूम रही थी और अर्जुन भी उसकी तरफ देख रहा था। उनकी नज़रें मिलीं। उसकी खूबसूरत आंखें वैभव से लहरा उठीं जब वह गहराई से घूर रही थी अर्जुन। उसके चेहरे पर आश्चर्य, विस्मय और सदमे की भावना थी। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी को वह हमेशा से जानती थी वह बेहद रहस्यमय हो गया था। अर्जुन, तुम्हारे पास किस तरह के रहस्य हैं? इस समय ताओवादी नानमिंग का शरीर कांप उठा क्योंकि वह अपने पैरों के नीचे सिर को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादी हुआ मर जाएंगी। उसकी मृत्यु की तुलना में उन प्रतिभाशाली शिष्यों की मृत्यु कुछ भी नहीं थी। सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग को इतने सारे लोगों के सामने मार दिया गया था। ये सियान फीनिक्स संप्रदाय का अपमान था। यदि अर्जुन की मृत्यु नहीं होती तो वह संप्रदाय गुरु को अपनी बात कैसे समझाता? अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताओवादी नानमिंग ने जोर से दहाड़ते हुए अखाड़े की ओर कदम बढ़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की छाती पर निशाना साधा। वह समझ गया था कि अर्जुन की असली क्यूई समाप्त हो चुकी है और उसका शरीर सबसे कमजोर हो चुका है। यह हमला करने का सबसे अच्छा समय था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी नानमिंग अचानक हमला कर देगा। वह चकमा देना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसका शरीर बहुत कमजोर था। कितना घृणित! ईशा को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ी, लेकिन वह अर्जुन से बहुत दूर थी। धत्तेरी की! ईशा ने अपना रक्तसार बाहर निकाला और एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन समय पर वहां पहुंचना उसके लिए असंभव लग रहा था। दाओवादी नानमिंग, अगर तुमने अर्जुन को छूने की हिम्मत की तो मैं व्यक्तिगत रूप से सियान फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करूंगा। मैं जो कहता हूं वही सच है। वह ये बात केवल उसे धमकाने के लिए कह सकती थी, लेकिन ये बेकार था। ताओवादी नानमिंग की आभा और भी अधिक भयानक हो गई। ये देखकर कि तलवार अर्जुन के शरीर को छेदने वाली थी, लिटिल गोल्ड ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी क्रोधित दहाड़ें बेकार थीं। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से पास आया। मेडिकल भगवान संप्रदाय के शिष्यों को छूने की हिम्मत कौन करता है? ये दहाड़ धरती हिला देने वाली थी तथा पूरे कियानज्यू प्लाजा में गूंज उठी। अनगिनत लोग ये देखने के लिए इधर उधर देखने लगे कि वह कौन है, लेकिन वह आकृति इतनी तेज गति से घूम रही थी कि वे पहचान नहीं पाए कि वह कौन है। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। मास्टर यहाँ थे। मेडिकल भगवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यहाँ थे। तभी तूफान की तरह तेज हवा के झोंके आए। वह वृद्ध आकृति आकाश से उतरी। उसकी पीठ पर एक दिव्य तलवार थी और उससे राक्षसी आभा निकल रही थी। दाओवादी नानमिंग को अपने पीछे खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसे पता था कि अर्जुन को मारने का यह उसका सबसे अच्छा मौका था। सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने अपने हमले को आगे बढ़ाया। तलवार की नोक पहले ही अर्जुन की छाती में कुछ मिलीमीटर तक घुस चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, बूढ़ा व्यक्ति आ गया। नानमिंग, तुम कमीने! तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। डुआन हुएन ने अपनी हथेली से वार किया और उसकी सच्ची क्यूई ने 10 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा दिया। ऐसा लगा जैसे डुआन हुएन की हथेली से एक विशालकाय जानवर निकल आया हो। ये देखकर ताओवादी नानमिंग के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और अंततः उसने आने वाले हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार वापस खींच ली। धमाका!
एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ताओवादी नानमिंग की तलवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। इससे ये स्पष्ट था कि डुआन हुएएन की हथेली का प्रहार कितना भयानक था। इस समय ताओवादी नानमिंग ने अंततः उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने उस पर हमला किया था। उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह डुआन हुएएन होगा। क्या इस आदमी का डेंटियन दाओ संप्रदाय द्वारा नष्ट नहीं किया गया था? उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है, डुआन हुएएन की हथेली उसकी छाती से टकरा गई। पुची, ताओवादी नानमिंग ने मुंह से खून फूंका क्योंकि वह उड़ गया था। इसी समय एक हिंसक आघात तरंग सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे अखाड़े की जमीन ढह गई। हर जगह धूल उड़ रही थी। इसके बाद दोनों आकृतियां धूल में छिप गईं और गायब हो गईं। कुछ ही सेकंड बाद तेज हवा चली और धूल अंततः छंट गई। सबके कानों में चीखें गूंज उठीं। जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि जजों में से एक, ताओवादी नानमिंग की पसलियां टूट गई थीं। उसके मुंह से खून निकलता रहा। वह दर्द से कराह उठा और बहुत दुखी लग रहा था। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी सांस ली। ये किसने किया? इस व्यक्ति ने वास्तव में एक ही हथेली के प्रहार से ताओवादी नानमिंग को कुचल दिया। ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। मैं सचमुच नहीं सोच पा रहा कि वह कौन हो सकता है। अचानक तेज आंखों वाले किसी व्यक्ति ने खंडहर हो चुके मैदान में मौजूद आकृतियों को घूरते हुए कहा, वह बुरा आदमी। क्या वह मेडिकल भगवान संप्रदाय डुआन हुएएन का संप्रदाय गुरु नहीं है? कुनलुन पर्वत का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका दानटियन कभी अपंग हो गया था, वह वापस आ गया है। क्या उसने वास्तव में फिर से साधना शुरू कर दी थी? हे भगवान! इस समय भीड़ में कोलाहल मच गया। हर कोई हैरान था और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। वे सभी जानते थे कि डुआन हुएएन के साथ अतीत में क्या हुआ था, और यह कि मेडिकल गॉड संप्रदाय का पतन तब शुरू हुआ जब वह अपंग हो गया था। हालांकि यदि डुआन हुएएन फिर से उठ खड़ा हुआ और अर्जुन निरंतर मजबूत होता गया, तो कौन मेडिकल भगवान संप्रदाय को एक घटिया संप्रदाय कहने की हिम्मत करेगा? अनुवादक अंतहीन फैंटेसी अनुवाद। डुआन हुएएन के प्रकट होने से सब कुछ बदल गया और इसने मेडिकल भगवान संप्रदाय के बारे में सभी की समझ को उलट दिया। जो स्थिति मूल रूप से ताओवादी नानमिंग के नियंत्रण में थी, वह अब डुआन हुएएन के नियंत्रण में थी। कुनलुन पर्वत वह स्थान था जहां शक्ति सर्वोच्च थी, और डुआन हुएएन ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह बहुत ही भयानक थी। उसने ताओवादी नानमिंग को लगभग कुचल दिया था। अर्जुन ने अपने स्वामी की ओर देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। मास्टर, आप अंततः यहाँ आ गए। डुआन हुएएन ने मुड़कर अपनी दाढ़ी को सहलाया। अगर मैं नहीं भी आता तो भी मुझे विश्वास है कि आपको उस हमले से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आज वह दिन है जब मेडिकल गॉड संप्रदाय अपना पहला कदम रखता है। मैं यहाँ कैसे नहीं आ सकता? मैं भी अपने शिष्य को प्रतियोगिता जीतते देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 4 आकृतियां एक साथ उतरीं। ईशा के अलावा वे अन्य 4 जज थे। दाओवादी नानमिंग इस प्रतियोगिता के रेफरी थे, लेकिन वे कियांजुए प्लाजा में घायल हो गए। यह एक बड़ी बात थी। उनमें से एक बुजुर्ग ताओवादी नानमिंग की मदद करने ही वाला था कि ताओवादी नानमिंग ने उसे रोक दिया। दाओवादी नानमिंग ने एक औषधीय गोली निगल ली और खड़ा हो गया। उसने डुआन हुएएन को घूरते हुए कहा, डुआन हुएएन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? प्रतियोगिता के पीछे का व्यक्ति श्री जिंगशुई है। यदि तुम एक न्यायाधीश पर हमला करते हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम चिकित्सा देवता संप्रदाय को भी मिटाने के लिए काम करेंगे? आचार्य सूर्यदेव ने भी कहा, डुआन हुएएन, तुम इस मामले में सचमुच कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। एक न्यायाधीश को चोट पहुंचाना बहुत बड़ी मनाही है। जुएबू संप्रदाय के कियू लुओचेंग ने अपनी तलवार निकाली और उसे डुआन हुएएन की ओर तान दिया। उसके नजरिए से अर्जुन उसके और ईशा के बीच एक बाधा था। उसने सोचा था कि दाओवादी नानमिंग अर्जुन को मार देगा, लेकिन तभी डुआन हुएएन कहीं से प्रकट हुआ और सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोनों को मरना ही था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ताओवादी नानमिंग के पास खड़ा था और डुआन हुएएन से कहा, संप्रदाय मास्टर डुआन, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने अपनी ताकत कैसे या कब हासिल की, आपको श्री जिंगशुई द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी बाहरी पार्टी जो प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करती है, उसे मार दिया जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत ताओवादी नानमिंग के सामने घुटने टेक देता और माफी मांगता। ये कहने के बाद कियू लुओचेंग ने डुआन हुएएन को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। अब जबकि गुरु और शिष्य की जोड़ी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, वह उनके चेहरों पर निराशा देखना चाहता था। डुआन हुएएन ने आलोचना को नजरअंदाज किया और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए।
उसने अपनी आभा को बाहर निकाला, दबाव की भावना को बाहर निकाला। इस समय वहां मौजूद बहुत से लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि वह कितना शक्तिशाली था। बेशक मैं श्री जिंग शुई का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने शिष्य को भी बचाना चाहता हूं। उस कमीने नानमिंग ने मेडिकल गॉड संप्रदाय के एक शिष्य पर खुलेआम हमला किया। मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूं? यदि आप इस बुरे कमीने की तरह ही सोच रहे हैं और मेरे शिष्य को छूने की कोशिश करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको दिखा दूंगा कि दशकों पहले मैं किस तरह का व्यक्ति था। एक धमकी। उसने उनकी बातों का जवाब धमकी से दिया। जजों के हाव भाव थोड़े बदल गए। डुआन हुएन के डेंटियन के अपंग होने से पहले वह कुनलुन पर्वतों में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। यदि उस समय दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का हस्तक्षेप न होता तो डुआन हुएन कुनलुन पर्वतों में पहले ही एक अद्वितीय अस्तित्व बन चुका होता। दाओवादी नानमिंग स्वाभाविक रूप से इस धमकी के आगे नहीं झुकते। उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपना हथियार डुआन हुएन की ओर तानते हुए कहा, बकवास मत करो। भले ही आप अपने शिष्य से प्यार करते हों, लेकिन आपको इतना निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने सियान फीनिक्स संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण सदस्यों को मार डाला है। ये प्रतियोगिता केवल मैत्रीपूर्ण मुकाबले के लिए थी, लेकिन आपके शिष्य ने उन सभी को मार डाला। क्या हमें ऐसे व्यक्ति को दबाने के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या ये दूसरों के लिए उचित है? डुआन हुएन ने उदासीन अर्जुन की ओर देखा और सभी को उत्तर दिया, क्या अखाड़ा वह स्थान नहीं है जहां जीवन और मृत्यु का फैसला किया जाता है? चूंकि उन्होंने अखाड़े में अपनी जान गंवाई, इसलिए यह नियति थी। या फिर तुम मुझे ये बताने जा रहे हो कि कुनलुन पर्वतों के सभी प्रतिभाशाली लोग मरने के लायक नहीं हैं और केवल मेडिकल भगवान संप्रदाय के अनुयायी ही मरने के लायक हैं? डुआन हुएन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ लहरों की तरह लहरा रही थी। वह बेहद डरावना लग रहा था। जो साधक अखाड़े के निकट थे, उन्होंने तुरंत मुंह में खून थूक दिया। उसी समय दाओवादी नानमिंग, आचार्य सूर्यदेव और कियू लाओचेंग के चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि डुआन हुएन ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन वे पहले से ही महसूस कर सकते थे कि वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। मुख्य बात यह थी कि मात्र ध्वनि तरंगों से इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार के साधना क्षेत्र तक पहुंचना होगा। क्या ये हो सकता है कि डुआन हुएन की वर्तमान ताकत मूल राजा के दायरे से आगे निकल गई हो? यदि ऐसा था तो वे असहाय थे। ताओवादी नानमिंग को लगा कि चीजें बदतर हो गई हैं, इसलिए उसने अपना रुख बदला और अर्जुन की ओर इशारा किया। डुआन हुएन, यदि आप नियमों को तोड़ने पर जोर देते हैं, तो क्या आप न्यायाधीशों, श्री जिंगशुई और कुनलुन पर्वतों के हजारों संप्रदायों के दुश्मन बनने के लिए तैयार हैं? क्या एक घटिया शिष्य चिकित्सा भगवान संप्रदाय के भाग्य पर दांव लगाने लायक है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, डुआन हुएन की आकृति वहां से गायब हो गई जहां वह खड़ा था। फिर पलक झपकते ही वह दाओवादी नानमिंग के सामने प्रकट हो गया। हवा का एक तेज झोंका आया और डुआन हुएन ने अपनी हथेली से वार किया। ये थप्पड़ दाओवादी नानमिंग के चेहरे पर बेदर्दी से पड़ा और यह इतनी जोर से लगा कि उसके कुछ दांत उड़ गए। साथ ही इसने दाओवादी नानमिंग को फिर से उड़ा दिया। यदि आचार्य सूर्यदेव ने प्रहार के प्रभाव को कम करने की तकनीक का उपयोग नहीं किया होता, तो दाओवादी नानमिंग संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाते। मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा, अगर किसी ने फिर से मेरे शिष्य के लिए कचरा एक शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें बिना किसी दया के मार डालूंगा। डुआन हुएन दाओवादी नानमिंग को थप्पड़ मारने के बाद गर्व और दबंगई से खड़ा था। उसके पूरे शरीर से एक क्रूर आभा निकल रही थी। आज का दिन अर्जुन की वापसी उसके और मेडिकल भगवान संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसलिए वह अब मेडिकल भगवान संप्रदाय और उसके अनुयायियों का अपमान और तिरस्कार करने वाले इन लोगों के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। जब भीड़ ने ये दृश्य देखा तो वे चुप हो गए। जिन कुछ लोगों ने पहले सबसे भयंकर रूप से कोसा था, वे पीछे हटने लगे तथा जल्द से जल्द इस स्थान को छोड़ना चाहते थे। जब अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु की शक्ति उस दिन जागृत हुई शक्ति से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो और वह अजय हो। क्या उसका मालिक इस पूरे समय एकांत में था? क्या इसीलिए उसका मालिक देर से आया? जियाओ बी और ओल्डजू पहले से ही रो रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनका मालिक इतना दबंग होगा। जब से वे मेडिकल गॉड संप्रदाय में शामिल हुए, तब से उनका मानना था कि मार्शल आर्ट के मामले में वे दूसरों से कमतर रहेंगे। इस प्रकार यदि अन्य लोग भी उन्हें परेशान करते तो वे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं करते थे, बल्कि अपमान सहना पसंद करते थे। मेडिकल भगवान संप्रदाय के अनुयायी लंबे समय से खराब परिस्थितियों में रह रहे थे और उन्हें हमेशा अपना सिर झुकाना पड़ता था।
हालांकि उनके स्वामी की अचानक ताकत वापस आना इस बात का संकेत था कि अब उनकी किस्मत बदल चुकी थी। अब से मेडिकल भगवान संप्रदाय किसी भी अन्य संप्रदाय से कमतर नहीं होगा और संप्रदाय के अनुयायी अपना सिर ऊंचा रख सकेंगे। अखाड़े में आचार्य सूर्यदेव ने ताओवादी नानमिंग की मदद की। उन्होंने डुआन हुएन की राक्षसी आंखों को देखा जो अतुलनीय रूप से तेज और भेदने वाली थीं। ताओवादी नानमिंग पूरी तरह से पराजित हो चुका था और उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। आचार्य सूर्यदेव ने ये दृश्य देखा और आह भरी। फिर जैसे कि उन्होंने अपना मन बना लिया हो, उन्होंने एक गठन प्लेट निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। इस मामले का अंत अच्छा नहीं होने वाला है। चूंकि यह मामला है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। हम किसी को भी श्री जिंगशुई के नियमों को तोड़ने नहीं दे सकते। संप्रदाय के गुरु और मेडिकल गॉड संप्रदाय के इस शिष्य को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है, इस बच्चे में इतनी प्रतिभा है। अच्छा, बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियों ने एक मोहर बना ली और प्रकाश की एक किरण उसके चारों ओर घूम गई उसकी हथेली। ये देखकर ईशा के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने तुरंत कहा, ध्यान से। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। उसकी अंगुलियों से रक्त की 5 धाराएं निकली और एक प्राचीन रून संघनित। ये कुछ देर हवा में तैरता रहा और फिर संरचना की शक्ति संघनित होकर फटने लगी। एक बार संरचना पूरी तरह से बन गई, हवा में लहरें उठीं और एक विशाल क्रूर जानवर की छायादार आकृति अचानक उभरी। यह एक खूनी भेड़िया था जिसके 9 भयानक सिर और डरावने नुकीले दांत थे। जब वह ऊपर से नीचे सब कुछ देख रहा था तो उसकी आंखें ठंडी और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। जब भीड़ ने 9 सिर वाले खूनी भेड़िए को देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये श्री जिंगशुई का प्राचीन हत्यारा गठन है, 9 ड्रैगन मोमबत्ती दानव गठन। जब उन्होंने उस समय ये गठन बनाया था तब भी गठन गठबंधन के बुजुर्ग इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने जजों को गठन प्लेट दी होगी। वे दोनों अब मृत मांस हैं। डुआन हुएन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए 9 ड्रैगन कैंडल डायमंड फॉर्मेशन की शक्ति का सामना करना असंभव है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसने पहले कभी इस संरचना के बारे में नहीं सुना था, लेकिन इसकी आभा को देखते हुए ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह और उसके गुरु इस समय झेल सकते थे। वह संसार कब्रिस्तान के प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों जैसी ही आभा का भी आभास कर सकता था। ये प्राचीन संरचना साधारण नहीं थी और अत्यंत खतरनाक थी। श्री जिंगशुई वास्तव में कौन थे? डुआन हुएन ने भी स्वाभाविक रूप से खतरे को भांप लिया। उसने अर्जुन से कहा, शिष्य, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो तुम प्रतियोगिता छोड़ दोगे तो ठीक है। वैसे भी कुनलुन पर्वतों में रहने वाले संप्रदायों को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम वापस आ गए हैं। अभी हमें जो करना है वह है वहां से चले जाना। मैं इस जानवर को रोक दूंगा और तुम जल्द से जल्द वहां से चले जाओ। इसके अलावा यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो अपनी अन्य पहचान भी उजागर करें। डुआन हुएन को पता था कि अर्जुन ये शिटियन है। अगर अर्जुन ने अपनी पहचान ये शिटियन के रूप में बताई तो वह अस्थायी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि ये सब कुछ अस्थायी था। अगर वह पूरी ताकत हासिल करने से पहले अपनी पहचान उजागर करता तो वह बस अपनी पीठ पर निशाना लगा रहा होता। उस समय मेडिकल गॉड संप्रदाय को पालने में ही गला घोंट दिया जाएगा, इससे पहले कि वह अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सके और अपने गौरव के दिनों में वापस आ सके। ये कुनलुन पर्वत की क्रूरता थी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार खींची और ठंडे स्वर में कहा, गुरु, भले ही मिस्टर जिंगशुई की शक्ति इतनी शक्तिशाली हो, चलो इसे आजमाते हैं। डुआन हुएन ने कुछ सेकंड तक हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 व्यक्ति हाथों में तलवारें लेकर बाहर आए। 9 सिर वाले खूनी भेड़िए ने अपने भयंकर विषदंत दिखाए और उसके पैरों की हल्की सी थपथपाहट से जमीन पर दरारें पड़ गईं, जो डुआन हुएन और ये की ओर फैल गईं। चेन। हालांकि तलवार के वार से आकस्मिक हमला विफल हो गया। डुआन हुएन की आंखें ठंडी हो गईं। वह श्री जिंगशुई के इर्द गिर्द की किंवदंतियों के बारे में जानता था। ये व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी अनगिनत लोग प्रशंसा करते थे और वह बेहद मजबूत भी माना जाता था। किसी भी संप्रदाय ने उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं किया, इसलिए वह कभी भी अपनी सतर्कता नहीं खोएगा या खूनी भेड़िए की ताकत को कम नहीं आंकेगा। यह मौत को दावत देने जैसा होगा। उसने अपना दाहिना पैर मोड़ा और अपनी सच्ची क्यूई को छोड़ा, हवा में 10 मीटर ऊपर छलांग लगाई। जैसे ही वह आसमान से नीचे उतरा, उसकी सच्ची क्यूई ने उसकी तलवार को लपेट लिया और वह एक प्रचंड लहर की तरह नीचे गिर गई। नीला बादल, तलवार तोड़ो। एक भयंकर गर्जना के साथ 100 फुट ऊंची तलवार अचानक 9 सिर वाले खूनी भेड़िए के एक सिर की ओर फट पड़ी। कच।
सिर कटा हुआ था और खून बह रहा था। डुआन हुआयन बहुत खुश हुआ और वह तुरंत 9 सिर वाले रक्त भेड़िए का दूसरा सिर काटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अचानक कटा हुआ सिर फिर से उग गया। उसका शरीर अकड़ गया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, 9 सिर वाला खूनी भेड़िया डुआन हुआयन पर झपट पड़ा। वह बचना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि वह पहले से ही गठन के भीतर था। इस प्राचीन संरचना में वास्तव में लोगों को बांधने की शक्ति थी। टकराना। 9 सिर वाले खूनी भेड़िए का शरीर डुआन हुआयन की छाती से टकराया। उसका खून तेजी से बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया, जिससे मैदान में एक गहरा गड्ढा बन गया। गर्जन। 9 सिर वाला खूनी भेड़िया क्रोध में दहाड़ते हुए एक बार फिर उस पर झपटा और अपने सभी 9 क्रूर सिरों से उसे काटने की कोशिश करने लगा। ये दृश्य देखकर अन्य जज भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। डुआन हुआयन, अगर तुम्हारा डैंटियन ठीक हो गया तो क्या हुआ? दाओवादी नानमिंग ने दुष्टता से कहा, तुम मिस्टर जियांग शुई के खिलाफ जा रहे हो। यहाँ तक कि कुनलुन पर्वत के शीर्ष संप्रदायों को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। यही कारण है कि इतने सालों तक कुनलुन पर्वत की प्रतिभा प्रतियोगिता में किसी ने भी परेशानी नहीं पैदा की, फिर भी तुम आज एक घटिया संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वास्तव में सोचते हो कि तुम ऐसा करने में सक्षम हो। हास्यास्पद। सब लोग, आइए हम व्यक्तिगत रूप से डुआन हुआयन को उसके रास्ते पर भेजें। उन पांचों ने अपनी अंगुलियों से हाथ की मुहरें बनाई और रक्त लाल प्रकाश की एक झलक ने तुरंत 9 सिर वाले रक्त भेड़िए को घेर लिया। फिर रक्त भेड़िए का शरीर बड़ा और बड़ा होता गया और उसके शरीर के चारों ओर एक प्राचीन आभा का निशान भी दिखाई देने लगा। हालांकि जैसे ही नुकीले दांत डुआन हुआयन को छूने वाले थे, एक आकृति ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। साले भेड़िए, दफा हो जाओ। अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया। उसके शरीर के भीतर का रक्त अजगर दहाड़ उठा और उसकी अनंत शक्ति उसके शरीर में भर गई। जैसे ही तलवार का वार हुआ, उसके चारों ओर का आभामंडल हिंसक रूप से बढ़ गया। डिंग। अर्जुन की तलवार के वार से 9 सिर वाले रक्त भेड़िए के विषदंत क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि ये बेकार था और तलवार से सिर्फ चिंगारियां निकलती थीं। भले ही अर्जुन ने अपनी पिछली लड़ाइयों में अपनी ज्यादातर सच्ची क्यूई खत्म कर दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। छोटे कमीने, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम कुनलुन पर्वतों में शीर्ष 20 प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के योग्य हो, लेकिन ये संरचना विशेष रूप से श्री जिंगशुई द्वारा विशेषज्ञों को दबाने के लिए बनाई गई थी। तुम और तुम्हारे स्वामी इसे तोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगता। ताओवादी नानमिंग की आवाज गूंजी। उसी समय 9 सिर वाला खूनी भेड़िया फिर से उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और आने वाले हमले पर ध्यान केंद्रित किया। वह चाहता था कि रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल जाए, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई शक्ति रक्त ड्रैगन को उसके शरीर से बाहर निकलने से रोक रही है। गठन ने सब कुछ दबा दिया। धत्तेरी की, घुटने टेको। बेशक तुम अकेले घुटने नहीं टेक सकते, तुम्हारे पीछे जो बूढ़ा कमीना है उसे भी घुटने टेकने होंगे। मिस्टर जिंगशुई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आम लोग अपमानित कर सकें। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। अगर उसने मेरे मालिक को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे भी मार डालूंगा। अर्जुन की गर्जना से पूरा क्षेत्र हिल गया, जिससे सभी के कान के पर्दे दुखने लगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।